नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। देश में जातिगत जनगणना को लेकर पक्ष और विपक्ष में लगातार चर्चाएं चल रही हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं चल रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री से जाति आधारित जनगणना करवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अंग्रेजी शासनकाल से ही जाति जनगणना किया जा रहा था, परंतु जातिगत व्यवस्था को रोकने के लिए जाति जनगणना को रोक दिया गया। उनका सोचना ये था कि इससे सांप्रदायिकता को बल नहीं मिलेगा। वहीं 1948 में ये निर्णय लेकर SC, ST, पशु पक्षी, किन्नरों, पेड़, यहाँ तक कि भाषा को लेकर जनगणना करवाया जाने लगा। इधर OBC के जब डेटा प्रस्तुत करने की बारी आती है तो सरकार हाथ पर हाथ धरकर इतनी बड़ी आबादी को तमाशाबीन बना देती है। तमाम लोग जो इसके समर्थन में हैं, उनका यही कहना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन अगर फैक्ट की बात करें तो शिक्षा में OBC आरक्षण देने वाले अर्जुन सिंह को किनारे लगाकर 2011 में OBC जनगणना न कराने का फैसला करके और मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल के आखिरी वर्षों में कैबिनेट में एक भी OBC मंत्री ना रखकर कांग्रेस पहले ही OBC के एक बड़े हिस्से को बीजेपी के खेमे में पहुंचा चुकी है। कांग्रेस के इस अतिवाद के बीच बीजेपी ने अपना OBC कार्ड खेल दिया। छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में 27% OBC आरक्षण लागू न करना कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। इन राज्यों में आधी आबादी OBC की है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 27% OBC कोटे के खिलाफ ज्यादातर ब्राह्मण ही कोट गए हैं। जातिगत जनगणना को लेकर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल शुरुआत से ही लिखते आ रहे हैं। उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड में 27% OBC आरक्षण देने से कौन रोक रहा है, बताइए। 27% में बहुत कंजेस्टेड फील हो रहा है। जिस राष्ट्रीय चेतना में भारत की 60% आबादी की हिस्सेदारी और उनका विकास निहित नहीं है, उस राष्ट्रीय चेतना को अपने अंग विशेष में रख लीजिए। राष्ट्र का मतलब नक्शा, झंडा और राष्ट्रगान ही नहीं, नागरिक भी होता है। दिल्ली पर 900 साल तक मुस्लिम शासन रहा और उन्होंने दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, लोनी, सोनीपत और मेरठ के तमाम जगह तो छोड़िए, आधे लोगों को भी मुसलमान नहीं बनाया। दिलीप मंडल कहते हैं कि मेरी थीसिस है कि उन शासकों का मकसद राज करना था। उन्होंने हिंदुओं की प्रभावशाली जातियों को साथ में लेकर ये काम किया और उन्हें निम्न जातियों को शोषण जारी करने के लिए छूट दे दी। प्रभावशाली जातियों ने मुसलमान शासकों की केंद्रीय सत्ता मान ली और मोहल्ले, गांव में हिंदू मध्यम और निम्न जातियों के मालिक बने रहे। ये तलवार नहीं, सवर्ण जातियों के लालच और स्वार्थ से संभव हुआ। उन प्रभावशाली जातियों के कुछ लोग लालच में शासकों के रिश्तेदार बन गए। ये हुई एक कैटेगरी के मुसलमान की बात। दूसरे कैटेगरी के मुसलमान वो हैं जो हिंदू धर्म व्यवस्था से नाराज थे। उनमें काफी लोग मुसलमान बन गए। अगर मुसलमान बनाने का काम तलवार से हुआ होता तो लाल किले की बाउंड्री पर बसा चांदनी चौक हिंदू बहुल ना रह पाता। मुगलों और तुर्कों आदि के लंबे शासन के बाद 1881 में जनगणना हुई तो दिल्ली हिंदू बहुल शहर था। इसी यथार्थ के मद्देनजर मान्यवर काशीराम ने 85% बहुजन और 15% सवर्ण का फॉर्मूला दिया था। उन्होंने कहा था कि समाज में बहुजन की बहुलता है, फिर भी कम आबादी वाले उन पर शासन कर रहे हैं, यानी 15% वाले 85% पर शासन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने नारा दिया था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ बताना जरूरी है कि बहुजन की आर्थिक अधिकारों को लेकर भी लड़ाई चल रही है। इसके अंतर्गत मांग की गई है कि देश के संसाधनों पर आबादी के अनुपात में देश के लोगों की हिस्सेदारी हो। इस संबंध में डाइवर्सिटी को लेकर भी समय समय पर मांग उठती रही है।
एक दूसरा पहलू ये भी आ रहा है कि मान लीजिए सरकार जातिगत जनगणना करा भी देती है और आबादी के अनुपात में आरक्षण का लाभ भी दे देती है तो भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अव्वल तो सरकार जातिगत जनगणना कराएगी नहीं और कराएगी भी तो बहुजनों को मिलने वाले लाभों को पहले ही निजी हाथों को सौंप देगी। इसके अलावा कास्ट सेंसस से पता चलेगा शोषक जातियों की 7% महिलाओं की सभी क्षेत्रों में 7% से ज्यादा हिस्सेदारी है। वे महिला आरक्षण मांग कर रही हैं ताकि SC, ST, OBC महिलाओं की जगह पर कब्जा कर सकें। इसलिए वे महिला आरक्षण में इन समूहों को अलग से आरक्षण देने के खिलाफ हैं। न्यूज क्लिक के एक लेख में वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शेष कहते हैं, सरकार का इससे शातिर इंतजाम और क्या हो सकता है कि आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 80 कर दिया जाए, लेकिन सरकार के मातहत नौकरियां और पढ़ाई लिखाई ही नहीं रही, इसलिए वे बहुस्तरीय खेल कर रहे हैं। एक और चुपचाप सरकारी नौकरियां और संस्थान खत्म कर रहे हैं, दूसरी ओर सरेआम सब कुछ प्राइवेट में झोंक रहे हैं, बल्कि सरकार के मातहत ही ठेकेदारी व्यवस्था के तहत नौकरी दे रहे हैं। अब आप बढ़वाते रहिए आरक्षण का प्रतिशत, क्या फर्क पड़ेगा। वहीं एनडीए में जातीय जनगणना को लेकर मतभेद भी सामने आए। बीजेपी के कई नेता जहां जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, वहीं कई नेता जातीय जनगणना का विरोध भी कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसका समर्थन किया, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है। आप नेशनल इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पर इस मुद्दे पर की गई काफ़ी सारी डिबेट्स हैं, उनको भी सुन सकते हैं। और अगर कोई सवाल हो, जानकारी हो, वो भी आप मेल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। खैर, मध्य प्रदेश सरकार ने 27% OBC आरक्षण का फैसला लागू कर दिया है। वहीं मद्रास उच्च न्यायालय ने 25 अगस्त को केंद्र द्वारा हाल में जारी उस अधिसूचना को मंजूरी दे दी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटे के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन वहीं यूपी में EWS का 10% आरक्षण SC के 22% आरक्षण से ज्यादा हो गया। राम राज्य यूपी के बिजली मंत्री ब्राह्मण और मुख्यमंत्री ठाकुर हैं। OBC के 27% से भी कटौती हो गई है। यूपी में OBC और बहुजनों की जबरदस्त कटाई चल रही है। बहरहाल, सवर्णवादी सोच के लोग इस तरह की आशंकाएं और सवाल उठा रहे हैं। जाहिर है अप्रत्यक्ष रूप से वो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अब तक उन्होंने बहुजनों, आदिवासियों, OBC के हक अधिकारों पर जो कब्जा कर रखा है वो कहीं उनके हाथों से ना निकल जाए। पर आज जरूरत इस बात की है कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर जो तबका अब तक अपने हक अधिकारों से वंचित रहा है या विकास की राह पर पिछड़ गया, उसे भी उसका लाभ मिले, इस बारे में सोचने की जरूरत है। जाति आधारित जनगणना होने पर जाति की आबादी के अनुपात में उसे शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिलेगा और हमारा देश एक समावेशी विकास की राह पर चल सकेगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, शुक्रिया। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।